नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, वो कोई सौभाग्य क्षण ही होता है जब जीवन से जुड़े प्रश्न मन को इतना आंदोलित कर देते हैं कि संसार का समस्त वैभव, सामर्थ्य और आकर्षण मन को संतोष नहीं दे पाता है। लहरों की तरह प्रश्न जीवन तट से टकराते रहते हैं और मनुष्य के भीतर समुद्र जैसा शोर गूंजता रहता है। लेकिन विशेष बात यह है कि यही वो समय होता है जब ज्ञान का द्वार खुलता है और उस द्वार तक पहुंचाने के लिए नियति स्वयं गुरु का मार्ग प्रशस्त करती है। योग वासिष्ठ का आरंभ भी एक ऐसे ही अद्भुत क्षण से होता है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम तीर्थ यात्रा से लौटकर गहन वैराग्य में डूबे हुए हैं। उनके अंतर्मन की पीड़ा को महर्षि विश्वामित्र पहचान लेते हैं। वो जानते हैं कि ये विषाद नहीं है, सत्य की खोज है। ये मौन नहीं है, आत्मबोध की पुकार है। इसलिए वो कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से आग्रह करते हैं कि वो युवराज श्री राम के संशयों का निवारण करें और उन्हें आत्मज्ञान का अमृत प्रदान करें। यहीं से आरंभ होती है गुरु और शिष्य के बीच की वो दिव्य संवाद धारा, जिसने युगों युगों से अनगिनत साधकों के जीवन को आलोकित किया है। आइए योग संवाद में आज की चर्चा आरंभ करें। योग वासिष्ठ के पन्ने पलटें और उस बिंदु पर पहुंचें जहां महर्षि विश्वामित्र श्री राम को उपदेश देने हेतु महर्षि वशिष्ठ से अनुरोध कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। भगवान श्री राम तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं, संसार की नश्वरता और सुख दुख को देखा है, जीवन मृत्यु को देखा है, मोह को भी बहुत निकट से देखा है जी। और उनके भीतर वैराग्य का उदय हुआ है। और महर्षि विश्वामित्र ये बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये जो श्री राम की उदासी है, ये कोई साधारण उदासी नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान की एक पुकार है। तो इस बात को विश्वामित्र जी किस तरह से देख रहे हैं? क्या आत्मज्ञान के लिए पात्रता भी आवश्यक है? बिल्कुल, आपने जब ये बात कही तो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में विश्वामित्र जी ने राम जी को सुखदेव जी का वृतांत सुनाया। उसमें वो कहते हैं कि सुखदेव जी ने अपने विवेक से उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद किसी और ज्ञान की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। बावजूद इसके सुखदेव जी को शांति नहीं मिली और संसार को देख करके उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया। पिता ने भी वही उत्तर दिया जो उन्होंने अपने विवेक से जाना था। जी। उसके बाद भी शांति नहीं मिली, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि उनके अंदर जो पिता होने का जो भाव था कि ये मेरे पिता हैं, तो वो ज्ञान ग्राह्य नहीं हो पाया। अच्छा। कई बार आप देखिएगा कि ज्ञान की स्थिति ऐसी होती है कि जो हम अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं, उन अनुभवों को हम स्वीकारने की बजाय हम दूसरों के द्वारा बताए गए ज्ञान पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, अपने जीवन के अनुभव पर हम बहुत नहीं ठहरते। तो ऐसे में जब ये जाते हैं जनक जी के पास, तो जनक जी सबसे पहले इनकी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में वो देखते हैं कि पहले उनकी अवहेलना करते हैं कि ठीक है, उनको द्वार पर खड़े रहने दो। फिर उनको अंदर बुलाते हैं आंगन में, जहां पर अब राज्य वैभव सारा मिलता है। एक तरफ त्याग है, दूसरी तरफ भोग है, और इन दोनों में उनके चित्त की स्थिरता बनी हुई है। और जब ये चित्त की दोनों स्थितियों में स्थिरता बनी है, तब उनको वो अंतःपुर में बुलाते हैं, जहां पर उनसे वो संवाद कर रहे हैं जनक जी कि अब बताइए क्या है। तो वो जनक जी से भी वही प्रश्न करते हैं जिस प्रश्न को उन्होंने अपने पिताजी से किया। तो जनक जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपको जो जानने योग्य है वो जान लिया है आपने, आप पूर्ण काम हो चुके हैं। अब आप इस संसार में जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, उन दृश्य पदार्थों के प्रति आपका कोई आकर्षण नहीं है। यही इस बात का प्रमाण है कि आपने ज्ञेय को जान लिया, जो जानने योग्य है वो जान लिया। ऐसी ही स्थिति राम जी की वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी। राम जी को कहते हैं कि हे मुनीश्वरों,
राम जी ने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णतः जान लिया है। जितने भी वहां मनुष्य मौजूद हैं उनसे विश्वामित्र जी राम जी के बारे में कह रहे हैं कि जान लिया है, क्योंकि इन शुद्ध बुद्धि वाले राम को भोग अच्छे नहीं लगते। अब एक बात देखिए कि अगर भोग का सत्य व्यक्ति को पता चल जाए तो आप देखिए जिस तरह से संसार में लोग भोगों के पीछे बेहोश होकर के कह सकते हैं भाग रहे हैं, तो वो जानेंगे कि ये भोग जैसे हविष की भांति है। जैसे आप यज्ञ में हविष डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही संसार के जो भोग हैं ये और प्रज्वलित होते हैं, न कि शांत होते हैं। तो ऐसे में किसी व्यक्ति का पूर्ण सत्य को जान लेने का आधार ही यही है कि संसार के भोगों के प्रति वो आकर्षित है कि नहीं है, या संसारेतर जैसे किसी भी प्रकार की कामना अगर आपके मन में शेष है तो इसका मतलब ये है कि आपने कामनाओं के बढ़ने के सत्य को नहीं जाना कि कामनाएं कभी शांत नहीं होती बल्कि और प्रज्वलित होती हैं, वो यज्ञ के अग्नि की भांति जब उसमें हविष पड़ता है। तो कहते हैं कि राम ने जान लिया और राम की शुद्ध बुद्धि है, वे इन्हें रोग के समान प्रतीत होते हैं। भोग रोग के समान जब प्रतीत होने लगे तो इसका मतलब यह है कि भोगों का वो सत्य आपके सामने उद्घाटित हो चुका है, जिस सत्य को नहीं जानने के कारण लोग भोगों के पीछे अपने जीवन को तबाह कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग कहते हैं कि समा और परवाने की बात, कि वो आकर के दिए पर जल जाता है, तमाम जले हुए लोगों को देखता है फिर भी वो जान नहीं पाता। तो ऐसे ही इंसान भोगों में लिप्त रह करके भी उसी को शांत करने के लिए उसी का सहारा ले रहा है कि फिर से वो सोचता है कि मैं और कोई हविष डाल करके उस अग्नि को शांत कर दूंगा, जबकि भोगों की अग्नि भोगों से कभी शांत नहीं होती। तो ये जानना आवश्यक है कि जो भोग है वो एक तरह का रोग है। हाँ, भोग रोग है, लेकिन ये बात वही जान सकते हैं जिनकी बुद्धि राम की तरह शुद्ध हो गई है। अशुद्ध बुद्धि से इसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि भोग बुद्धि को अशुद्ध करते हैं। भोगों के प्रभाव से अशुद्ध हुई बुद्धि में ये ज्ञान उपजेगा ही नहीं कि भोग रोग है। जी बिल्कुल, वो तो भोग योग बन जाएगा उनके लिए। जी। तो अच्छा, भगवान श्री राम ने भव बंधन को देखा है, जो संसार में जिस तरह से वो लिप्त हैं ये देखा है, तो इसी बात से वो उद्वेलित भी हैं। जी। तो संसार का जो बंधन है कैसे क्षीण होता है? भोगों के चिंतन से अज्ञान जनित बंधन दृढ़ होता है। अब देखिए, हम लोग बात की कि अज्ञान जनित बंधन, बंधन हमेशा अज्ञान जनित है। बंधन कभी ज्ञान के साथ नहीं टिकता। ठीक वैसे ही जैसे हजारों साल का अंधेरा प्रकाश के सामने खड़ा नहीं हो सकता कि आप वो कहे कि नहीं तो हजारों साल से मेरा साम्राज्य है, अभी अभी आप आए हैं, कैसे हम चले जाएं। तो ऐसे ही ज्ञान के होते ही बंधन क्षीण हो जाता है। यानी बंधन हमेशा अज्ञान से ही जन्म लेगा, इसीलिए अज्ञान जनित कहलाता है। और अज्ञान जनित बंधन अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में है तो उसकी भोग में आकांक्षा बनी रहेगी, कामना बनी रहेगी, वो अनासक्त नहीं हो सकता। वो हमेशा उसकी आसक्ति बनी रहेगी। और भोग वासना के शांत हो जाने पर संसार बंधन क्षीण हो जाता है। ये राम जी ने देखा है। और राम जी ने संसार में जो जितने भी लोग लगे उनको जो कर्म करते हुए भी दुख से मुक्त नहीं दिखाई दिए, उनके मूल में यही कारण था कि वो कर्म किसी भोग की आकांक्षा में कर रहे थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मां फलेषु कदाचना, क्योंकि जब फल की कामना से तुम कर्म करोगे तो वो कर्म ही तुम्हारे बंधन का कारण बनेगा। और जब फल के भोग की वासना क्षीण होगी तो वो स्वयमेव आपके कर्म का परिणाम, वो फल बनेगा ही बनेगा, बिना चाहे ही आपको मिलेगा। इसलिए आपने सुना होगा, वो एक लोकोक्ति है ये कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर से मांग खत्म हो जाए तो वो समस्त जिसकी चाह आपको है वो अपने आप पूरी हो जाती है। लेकिन मांग के रहते ही उसमें बंधन खड़ा होगा, बैरियर खड़ा होगा। अच्छा, इस बंधन की बात हो रही है तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि बंधन और मोक्ष का कोई संबंध है आपस में, क्या आशय है? शंकराचार्य जी थे, आदिगुरु शंकराचार्य जी, जब वो निर्वाण शतकम लिखते हैं तो उसमें कहते हैं वो कि न बंधन न मुक्ति, यानी बंधन नहीं तो मुक्ति नहीं। बंधन और मोक्ष ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। जिस व्यक्ति ने बंधन को अपने जीवन में अनुभव किया वही मोक्ष का अनुगामी होगा। बंधन जब महसूस होगा, यानी जब भोग बंधन स्वरूप दिखाई देने लगे तो निश्चित ही आप ये मान लें कि उन भोगों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। लेकिन जब तक भोग योग बना रहेगा, जब तक भोगों को पाने की कामना बनी रहेगी, तब तक व्यक्ति कभी भी बंधन से मुक्त नहीं होगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम विद्वान लोग भोग वासना के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं।
विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो तत्वज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं, वो भोग वासना का क्षय होना ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कुछ और नहीं है, भोग वासना का क्षय मोक्ष है। कहते हैं मोह का क्षय होना मोक्ष है। जबकि आम सांसारिक जो मनुष्य है वो क्या सोचता है कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति ही मोक्ष है। अब जन्म मृत्यु भी तो भोग का परिणाम है, भोग के लिए मिला हुआ है। आप देखिए जो जाति, आयु और भोग जो योग में शब्द आता है, जाति मतलब होता है जन्म, कि व्यक्ति का जन्म किसी अतृप्त भोग के कामना की वजह से यहाँ जन्म होता है, और पूरे जीवन जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं होती है वो उन भोगों में संलग्न होता है। ये तब तक व्यक्ति रहता है इस संसार में जब तक उसके प्रारब्ध क्षीण नहीं हो जाते। जब सुखदेव जी को जनक जी ने ज्ञान दिया तो जनक जी फिर उसके बाद सुमेरु पर्वत पर चले गए, और वहां जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं हुआ तब तक वो शरीर में बने रहे, नहीं तो वो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे। अब देखिए यहाँ पर एक इशारा ये भी है कि जब भी शरीर मिलेगा वो प्रारब्धावशात मिलेगा, और प्रारब्ध के क्षीण हुए बिना आप शरीर से मुक्त नहीं हो सकते, और शरीर से मुक्त नहीं होंगे तो भोग से भी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि शरीर पर आप भले अंतर जगत को अपने शांत कर लें और भोग की वासना का क्षय कर दें, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लें, लेकिन शरीर के रहते शरीर के भोगों का तो भोग शरीर को भोगना ही है ना। भूख, प्यास, नींद ये सब उसको आएगी, तो ये स्वाभाविक है, शरीर के साथ जुड़ी वो एक स्वाभाविक सी बात जी। तो वो कहते हैं कि विषय भोग वासनाओं के क्षय को ही विद्वान लोग मोक्ष कहते हैं, और विषयों में होने वाली सुदृढ़ वासना को ही बंधन कहते हैं। देखिए कितना सुंदर परिभाषा है कि विषयों में जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, ये क्या है, ये बंधन है, और विषयों की वासना का क्षय होना मोक्ष है। मोक्ष है। अच्छा, तत्वज्ञ की इसमें चर्चा होती है जी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो तत्वज्ञ है वो कौन है, कैसा होता है, क्या लक्षण होते हैं उसके? बिल्कुल, तत्वज्ञ के बारे में जब विश्वामित्र जी राम जी को बताते हैं तो वो कहते हैं कि जिसकी दृष्टि राग द्वेषादि दोषों से रहित है वही तत्वज्ञ है। उसी ने जानने योग्य वस्तु को जाना है और वही विद्वान है। उस महात्मा पुरुष को भोग हठात अच्छे नहीं लगते, जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती, उसी प्रकार जब तक जानने योग्य तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य के हृदय में विषयों की ओर से वैराग्य नहीं होता है। अब एक चीज देखिए कि जब तक जानने योग्य आपको संसार में शेष चीजें रहेंगी तब तक आपके जीवन में वैराग्य नहीं होगा, यानी भोग की वासना का क्षय नहीं होगा। जब जानने योग्य को आप जान लेंगे, अब जानने योग्य क्या है? जानने योग्य यही है कि संसार के विषयों में वासना का होना बंधन है और वासना का क्षीण हो जाना मोक्ष है। जब आप ये बात जान लेते हैं तो फिर आप जानने योग्य को आपने जान लिया, फिर संसार के विषय आपके आसपास आएंगे। जैसे जनक जी संसार के विषय में ही हैं, लेकिन वो उससे वैसे निर्लिप्त हैं जैसे कीचड़ से कमल। अध्यात्म में कमल और कीचड़ का उदाहरण बड़ा सामान्य रूप से दिया जाता है कि कीचड़ में कमलवत रहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों का संबंध है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मुक्त हैं। इसीलिए जनक विदेह हैं। जनक विदेह कहलाते हैं कि देह में रह करके भी देह के किसी वासनाओं का उन पर प्रभाव नहीं है, वासनाएं क्षीण हो गई हैं, इसलिए वो विदेह हैं। और विदेह होकर के ही आप मोक्ष को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि देह में तो आपको वासनाएं खींचेंगी, वो बंधन का कारण बन सकती हैं। अच्छा, अब अगला प्रश्न मेरे मन में ये है कि श्री राम जी ने संसार को देखा है और जिस तरह से देखा है उससे चित्त उनका विचलित हो गया है, वैराग्य उसमें उत्पन्न हुआ है। इस चित्त को कैसे विश्राम मिलेगा, कैसे मिलता है विश्राम? देखिए, चित्त को विश्राम तभी मिलेगा जब आप सदचिंतन करेंगे। और सदचिंतन क्या है, ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे मुनिवर, आप लोग यह निश्चित रूप से समझ लें कि रघुकुल शिरोमणि श्री राम को गेय तत्व का ज्ञान हो गया है। क्योंकि गेय का मतलब जो जानने योग्य है। हाँ, क्योंकि इन्हें ये भोगों की रमणीयता अब आनंदित नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि संसार के विषयों में जो व्यक्ति रमण करता है, इसका मतलब ये है कि उसको अभी इस सत्य का पता नहीं है कि संसार में कभी भी सुख नहीं बल्कि अंततः उसका परिणाम दुख कहलाता है। और भोग, आपको योग में तो ये कहा भी गया है, परिणाम दुख।
माने ऐसा सुख जिसका परिणाम दुख में परिणित हो जाए। तो संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है जो परिणामी रूप से दुखी न करे आपको, है ना। तो उसको जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि इसको कहता है वो परिणाम दुख है, कि प्रकृति के किसी भी विषय के सानिध्य के साथ परिणाम में अंततः दुख ही प्राप्त करेंगे आप। तो राम जी को कहते हैं कि राम जी ये मान लीजिए आप कि ये अब संसार के रमणीय भोगों में इन्हें आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए राम जी तत्व को बुद्धि द्वारा जानते हैं जी। यानी जो बुद्धि तत्व को जाने, जैसे आप देखिए भौतिक जगत में भी जो वैज्ञानिक हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, उन कार्य कारण के संबंधों को उद्घाटित करते हैं। ऐसे ही आत्मिक जगत में जब अध्यात्म का चिंतन या अध्यात्म विद्या का तत्वज्ञ पुरुष चिंतन करते हैं तो उस तत्व की तरफ जानना चाहते हैं कि आखिर वो मूल तत्व क्या है जिसके द्वारा ये जो चित्त की जो प्रवाहमान अवस्था है ये स्थिरता को प्राप्त हो। आखिर क्यों चित्त विषय वासनाओं की तरफ भाग रहा है? तो उसको उन्होंने कहा कि ये अज्ञानता के नाते भाग रहा है, क्योंकि हम आज तक विषयों के पीछे भागे लेकिन विषयों से कभी शांति नहीं मिली। तो आने वाले समय में जिन विषयों की आकांक्षा पाल करके हम बैठे हैं और सोचते हैं कि हम उससे शांत हो जाएंगे, तो एक तो महज ये मुगालत है, एक दिवा स्वप्न की तरह है। क्योंकि अगर ये होता तो आज तक तो हमें शांति का कितनी बार अनुभव हुआ होता। तो बड़ी गंभीर बात है कि सुख शांति आनंद की कामना हर मनुष्य को है। उसी प्रयास में वो जीवन बिता रहा है, प्रयास कर रहा है जी। लेकिन ये मिलना नहीं है। नहीं मिलना, जैसे होश पूर्वक, जैसे कहते हैं, इसको महात्मा बुद्ध कहते थे या उनको मानने वाले लोग कहते हैं कि माइंडफुल होकर के अगर आप पूरी एकाग्रता और पूरी तन्मयता के साथ अगर देखें तो जो भी आपके चित्त में जो वेग आया है, अगर थोड़ा सा आप स्पेस लें, पॉज लें, अल्प विराम लें, तो आपको लगेगा कि वो एक लहर की तरह आया है और फिर धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। किसी भी भाव को आप देखिए जो अपना उद्वेग पैदा करता है चित्त में, चाहे क्रोध हो, चाहे वो प्रेम तो भाव यद्यपि बहुत ऊंची भाव है, मैं उसे नहीं मानता कि इस श्रेणी में आता है, लेकिन वो भाव थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, जैसे लहरें अपने आप शांत होती हैं। लेकिन अगर उस भाव के बहाव में आप आ गए तो फिर आप जीवन भर अशांत रहेंगे या उसी के आदती हो जाएंगे, जिसको ये न्यूरोसाइंस के लोग कहते हैं, वो एक लूप में व्यक्ति फंस जाता है और लगातार उसी को रिपीट करता है। तो हम लोग सांसारी लोग सामान्यतः उसी लूप को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो तत्वज्ञ है वो वहां पॉज लेता है, जैसे ही वो प्रतिक्रिया नहीं करता कि जैसे कोई भाव बना और तुरंत उस प्रवाह में उसने प्रतिक्रिया की, क्योंकि आप प्रवाह में प्रतिक्रिया करते हैं और जैसे ही आप शांत होते हैं उस समय आप क्रिया करने में दक्ष होते हैं। तो उसके लिए तत्वज्ञ होना जरूरी है, तत्व से जानना जरूरी है। और तत्व ये है कि जैसे ही आप थोड़ा सा शांत होंगे, जगह देंगे, तो भाव अपने आप डाइल्यूट होने लगेगा, शांत होने लगेगा और फिर आप सही निर्णय ले पाएंगे। अच्छा, तो भगवान श्री राम जो हैं, सब कुछ उन्होंने देखा है जी तीर्थ यात्रा के दौरान, वो विचलित हुए हैं। तो देखने के बाद वो स्वयं समझ नहीं पाए, चित्त बहुत उनका विचलित है, बहुत परेशान है वो। तो ये उनका चित्त किस तरह से शांत होगा? राम जी का चित्त कैसे शांत होगा अगर आप ये कह रहे हैं, तो ये कहते हैं कि वो गुरु के वचन से शांत होगा। यहाँ पर एक बड़ी बात आपने कहा कि गुरु के वचन। अब यहाँ पर हम श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लोगों की गुरु की मान्यता है, ऐसे वचन की बात यहाँ नहीं हुई है। यहाँ पर जैसे मैं फिर सुखदेव जी के वृतांत पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सुखदेव जी को जो ज्ञान अपने स्वयं के विवेक से मिला था और उसके बाद भी उनके मन में प्रश्न बने, यानी विवेक से ज्ञान होने के बाद भी प्रश्न का निर्मूलन नहीं हुआ। उसके बाद जब उस प्रश्न का उत्तर वही ज्ञान दिया गया जिस ज्ञान को उन्होंने अपने विवेक से पाया था, तो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हें जानता ही हूं जो बता रहे हैं आप। फिर उनको जनक के पास भेजा गया, यानी यहाँ जनक की जो भूमिका है वो गुरु की भूमिका है। तो जनक के पास जाकर के उनका चित्त शांत होता है, लेकिन खुद के द्वारा एक्सप्लोर किया हुआ ज्ञान उनके चित्त को शांत नहीं करता, पिता के द्वारा दिया ज्ञान उनके चित्त को शांत नहीं करता। शास्त्रों में भी वही बात लिखी हुई है, उन शास्त्रों के ज्ञान से भी का चित्त शांत नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ गुरु का वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि गुरु वो होता है जो जिस ज्ञान को आपको देने वाला है या जिस ज्ञान को आप उससे प्राप्त करने वाले हैं, वो उसके प्रत्येक कोशिकाओं से वो ज्ञान
प्रवाहित हो रहा है, उसके प्रत्येक क्रियाओं में वो ज्ञान बह रहा है। यही मैं पूछने जा रही थी कि क्या कारण है कि वही जवाब आपकी बुद्धि ने आपको दी है, विवेक ने दिया है, वही जवाब आपको पिता ने दे दिया, लेकिन शास्त्रों से भी वही उत्तर आपको मिला है, लेकिन गुरु के वचन से या गुरु के सानिध्य से वो बात, उसका समाधान हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। जी जी। तो उसका कारण यही है। उसका कारण यही कि वो जो सदगुरु है वो सद जीता है। वो ऐसा नहीं है कि सद की बातें करता है, वो सद को जीता है, सद चिंतन करता है, सद वचन बोलता है और सद को जीता है। इसी को कबीर साहब ने एक दोहे में शायद कहा है कि कथनी करे सुपूत हमारा, करनी करे सुनाती, रहनी रहे सदगुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो कथनी, करनी और रहनी, ये तीन स्थिति बनी कि आपने शास्त्रों से सदवचन पढ़ा और उसे कह दिया, एक बात ये हो गई। और आपने शास्त्रों से सदवचन सुना, उसका श्रवण किया, मनन किया, एक दूसरी बात हो गई। एक स्थिति और अच्छी हुई कि मनन कर रहे हैं आप और उसका निधिध्यासन कर रहे हैं, यानी वो आपके रहन में आ गया, आपके रहने में आ गया। तो जब रहने में आ गया तो फिर बच्चा या कोई भी व्यक्ति उससे सीखता है। सीखने की एक प्रक्रिया है जो आज मनोविज्ञान में जो सोशलाइजेशन की थियरी है कि आदमी सामाजिक संज्ञान कैसे लेता है। तो जॉन बेंडूरा नाम का एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहता है कि जो आदमी इमिटेशन से सीखता है, अनुकरण से सीखता है, वो देखता है लोगों को, अपने माता पिता को, अपने आसपास को। तो जो गुरु होता है, गुरु को देखने मात्र से ज्ञान होता है, गुरु का दर्शन ही उसका वचन है। गुरु शब्द नहीं बोलता, गुरु का जीवन बोलता है, गुरु का एक्शन बोलता है। और हम लोग कहते हैं कि योर एक्शन लाउडर देन वर्ड, कि आपका कार्य आपके शब्दों से तेज बोलता है, उसकी ध्वनि बहुत आसानी से सुनने में आती है, लेकिन आदमी उसे क्रिया में नहीं, सिर्फ बातों में, वचनों में रखता है। तो मन, वचन और फिर जब वो कर्म में आता है तब वो ज्ञान आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और आप उस ज्ञान से प्रकाशित दिखते हैं, फिर अन्य लोगों के प्रकाश की वजह भी बन जाते हैं। जी, तो मतलब गुरु का जो जीवन है, उसका जो आचरण है, वही एक मुखर या बुलंद स्वर में एक संदेश देता है और एक ज्ञान दे देता है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि महात्मा श्री रामचंद्र जी के चित्त को के विश्राम के लिए ये पूज्यपाद वशिष्ठ जी ही यहाँ युक्ति का प्रतिपादन करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब वो जान रहे हैं, उन्होंने सुखदेव की कथा भी सुनाई, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, इनके जो गुरु वशिष्ठ हैं, ये वशिष्ठ ही वो युक्ति प्रतिपादित करेंगे जिससे राम के चित्त को विश्राम मिलेगा। अच्छा, एक बात और भी है कि गुरु जितना मूल्यवान है, उससे अधिक जो है महत्वपूर्ण है शिष्य की श्रद्धा। क्योंकि जो वशिष्ठ के प्रति राम की श्रद्धा है, क्योंकि वशिष्ठ उनके कुल गुरु हैं, उनके परदादा के गुरु रहे हैं, तो ऐसे में जो आस्था, जो श्रद्धा राम के अंदर वशिष्ठ के प्रति है, वो शायद विश्वामित्र के प्रति ना हो। अच्छा, यही सवाल मैं करने जा रही थी कि जो भगवान श्री राम के चित्त की अवस्था है, विश्वामित्र उसको समझ रहे हैं जी, और वो ज्ञान भी उनके पास है, विश्वामित्र के पास भी है, लेकिन फिर वो वशिष्ठ जी से क्यों कहते हैं कि वो उपदेश करें? वो कहते हैं कि क्योंकि ये इनके समस्त रघुवंशियों के ही नहीं, समूचे इक्ष्वाकु वंशियों के गुरु हैं, सदा से ये शिक्षक और नियंता हैं और कुल गुरु हैं। माने विश्वामित्र को, जैसे उस समय के ब्रह्मर्षि हैं वो, यानी उस समय के सबसे प्रतिष्ठित ऋषि हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जी को भी उन्होंने राजर्षि से ब्रह्मर्षि का दर्जा वशिष्ठ जी ने ही दिया है। अच्छा। वो उतने पात्र व्यक्ति हैं। तो इसलिए कहा कि ये इनके जब मुख से ये बात आएगी तो ये राम के लिए युक्त पूर्वक होगी। तो वशिष्ठ जी से उन्होंने अनुरोध किया कि अब जो है राम को आप वो योग, जिस योग के प्राप्त होने के बाद बुद्धि से वैषम्य मिट जाता है, जिसको भगवान कृष्ण समत्वम योग उच्चते कहते हैं, बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है। ऐसी स्थिति में राम अब आ चुके हैं और आप इनको उपदेश करें ताकि वहाँ ये ठहर सकें। जैसे सुखदेव जी जाकर के जनक जी के यहाँ ठहर गए, ऐसे ही वो वशिष्ठ जी से आग्रह करते हैं कि अब आप इनको उपदेश करें, जिससे इनका भी चित्त सुखदेव जी की तरह ठहर जाए। और फिर जो ये तमाम चीजों में लगे हैं, जो तमाम इनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, इन अज्ञान जनित भ्रमों की तरफ दिमाग लगाने से शांत हो जाएं। चूंकि इनको जो जानना है वो जान चुके हैं, अब जिसको भी जानने की ये बात करेंगे वो उचित नहीं है, क्योंकि वो भ्रम होगा या वो भटकाव होगा। क्योंकि अंततः फिर वही जानेंगे जो आप जानते हैं। तो सत्य एक बार प्रकट हो जाने के बाद बार बार उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस सत्य के साथ स्थित होने की, इसी को स्थित प्रज्ञा कहा गया, कि उस सत्य की स्थिति में आप उस प्रज्ञा को बनाए रखें। तो दो महत्वपूर्ण बातें समझ में आती हैं कि एक तो वो गुरु जो ज्ञान देगा जी, उसका आचरण है ना, उसकी पहुंच, और दूसरी बात वो शिष्य और उसकी श्रद्धा। बिल्कुल।
ना, इससे ही ये बात बन रही है। इसको और मैं कहूँ तो गुरु और शिष्य, देखें ये हमेशा भगवान ने एक गीता में बात कही है कि मैं समासों में द्वंद्व समास हूँ। जैसे किसी भी गुरु का प्राकट्य तब तक गुरु की उपाधि उसे नहीं मिलेगी जब तक उसका योग्य शिष्य ना हो। तो देखें तो शिष्य गुरु बनाता है या गुरु शिष्य बनाता है, ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। ठीक वैसे ही जैसे संसार के रिश्ते दो होते हैं, माता पिता, पिता पुत्र वगैरह वगैरह, जो भी जितने रिश्ते हैं उनके पीछे दोनों लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो शिष्य की पात्रता है, तो राम जैसा पात्र शिष्य के लिए वशिष्ठ जी ने उस कुल का पौरोहित्य कर्म स्वीकार कर रखा था। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कि जबकि वो चाहते थे कि मैं इससे मुक्त हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, राम आएंगे तो इसलिए राम के लिए उनके गुरु के होने का सौभाग्य आपको मिलेगा। तो सोचिए वो गुरु का भी सौभाग्य है ऐसे योग्य शिष्य को पाना। कई बार क्या होता है कि गुरु को हम जानते भी हैं उसके शिष्य की वजह से, तो ऐसा भी देखा गया है। ऐसा माने तो उसमें जो आपने कहा कि गुरु शिष्य का संबंध अनुपूरक संबंध है, ये अलग अलग नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। कहते हैं कि जिस दिन आप पात्र होते हैं गुरु स्वयं आपको धारण करता है। जैसे धर्म धारण करता है ऐसे ही गुरु भी धारण करता है। वशिष्ठ जी सदा से प्रभु हैं, कुल गुरु हैं, इसलिए वशिष्ठ जी के वचन से राम जी को जो शांति मिलेगी उसके लिए विश्वामित्र जी कहते हैं। और विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि महात्मन, आप इनको वही ज्ञान दीजिए जिससे हमारे आपके बीच जो बैर भाव था उसमें शांति मिली थी। बैर भाव था। आप संक्षेप में जल्दी से। हाँ, मैं ये कहता हूं कि जैसे चूंकि विश्वामित्र राजर्षि थे, तो राजर्षि से ब्रह्मर्षि तक की यात्रा उनको करनी थी, और उस यात्रा में जो तमगा था कह सकते हैं या जो उपाधि थी वो वशिष्ठ जी के द्वारा दी जानी थी। और चूंकि राजर्षि थे तो राजा जो है अपने पुरुषार्थ से चीजों को अर्जित करना चाहता है, तो वो ब्रह्म ऋषि होना भी अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करना चाहते थे। और पुरुषार्थ में कहीं न कहीं अहंकार मिटता नहीं है, तो वो अहंकार के साथ खड़े रहे। और कहा तो ये तक जाता है पुराणों में कि विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर के वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। ये मुझे राजर्षि से ब्रह्मर्षि होने में बाधा है, क्योंकि ये ब्राह्मण अपने अहंकार में डूबा हुआ है और मुझे ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दे रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि वो विश्वामित्र जी वशिष्ठ को ही मारने उनके आश्रम में आ जाते हैं, छुपे हुए हैं। तब तक वो ब्रह्म मुहूर्त में जब विश्वामित्र वशिष्ठ जी जागते हैं तो ऐसे में हवाओं का जो स्पर्श है उनकी पत्नी को बड़ा अलग लगता है। कहती हैं वो कि आज क्या है कि आज कुछ ये हवाएं या जो यहाँ का सौंदर्य है बड़ा बदला बदला सा लगता है। तो वो कहते हैं वशिष्ठ जी ये सब विश्वामित्र के तप का प्रभाव है। अच्छा। तो जब विश्वामित्र की प्रशंसा उन्होंने की विश्वामित्र की अनुपस्थिति में, तो विश्वामित्र को रोना आ गया। कहते हैं कि मैं इनसे इतना द्वेष करता हूं और जबकि ये तो मेरे प्रशंसक हैं। तो वो आते हैं और आकर के उनको चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। तो जब गिरते हैं और अहंकार शून्य होते हैं तो फिर वहां पर वशिष्ठ जी उनको उठाते हैं, कहते हैं उठो ब्रह्मर्षि उठो। तो ब्रह्मर्षि का मतलब होता है कि जहां पर उसी परम तत्व को सब में देखना। तो ऐसे में फिर कोई दूसरा अहंकार के खड़ा होने की वजह ही नहीं बनेगा ना। जैसे आप जब सर्वव्यापी ईश्वर को आप जान गए और उसी सर्वव्यापी ईश्वर में ये पूरे जगत की क्रिया को होते हुए आप देख रहे हैं, तो फिर ऐसे में किस क्रिया के बदले आप अपने मैं को खड़ा कर पाएंगे। तो आदमी अहंकार शून्य हो जाएगा। अहंकार शून्य होना यानी निर्वैर भाव, यही बैर अहंकार से खड़ा होता है। तो कहते हैं कि हमारे बैर की शांति यानी जब मैं अहंकार शून्य हुआ तो हमारा बैर शांत हो गया। तो ऐसे में राम जी के अंदर जो अभी ये बात आ रही है कि संसार कैसे बना, संसार में क्या है, तो इन्होंने जो जानने योग्य है वो जान लिया है। अब इनको उस परम तत्व के साथ आप उपदेश करें ताकि ये वहीं प्रकाशित हो सके। तत्वज्ञ तो हैं ही, ये तत्व दर्शन इन्हें हो चुका है और उपदेश के लिए वो उनसे प्रार्थना करते हैं। तो शशिकांत जी, आज बहुत ही सुंदर चर्चा रही योग संवाद कार्यक्रम में। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। नमस्कार। तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में हमने चर्चा की श्री राम को उपदेश हेतु विश्वामित्र जी का जो अनुरोध था इस विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित होते हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह।
अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।